सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि जब फेक वीडियो आया तो उसमें आरक्षण जैसे मुद्दे को ही डिस्टॉर्ट क्यों किया गया? मैं ये कह रही हूं इसलिए क्योंकि ये बड़ा चुनावी मुद्दा है और उस आरक्षण के मुद्दे पर कौन ज्यादा नैरेटिव सेट करते हुए कौन ज्यादा सीटें लेगा, किसकी सीटें घटेंगी, यही एक वजह रही। इस तरीके का डिस्टॉर्टेड वीडियो सामने आया, आधार तो यही रहा ना कुल मिलाकर। प्रभात जी ऑर्गेनाइजर देख लीजिए 2015 का, ठीक है उसमें भी वो तो कांग्रेस पार्टी के मैगजीन नहीं है। ठीक है, पंचजन ऑर्गेनाइजर किसके मैगजीन है? उसमें ठीक है प्रभात जी जल्दी से जवाब। आरक्षण समीक्षा की बात की गई, बिल्कुल आरक्षण समीक्षा मतलब क्या है? आप आरक्षण को खत्म करने के बाद सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण का मुद्दा, राणा जी आरक्षण का मुद्दा अलग है और आरक्षण के नाम पर डिस्टॉर्टेड फैक्ट के साथ वीडियो को, वायरल वीडियो को सामने रखना दोनों अलग है सर। रेवंता रेड्डी ने उसको साझा किया कि नहीं किया? साझा अरे साझा किया कि नहीं किया सर? साझा किया ना, क्यों? आपको इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी, फिर भी बोल रहे हैं, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक मिनट राहुल लाल जी, इसकी गंभीरता क्या आपको समझ में नहीं आती? एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये प्रभात जी आ रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ये नहीं पता कि हम क्या साझा कर रहे हैं, हम रिट्वीट किसको कर रहे हैं, हम किस पर कोट करके रिट्वीट कर रहे हैं। अरे यही तो सारे मसले की जड़ है सर, यही तो सारे मसले की जड़ है। प्रधानमंत्री ने कौन सा फेक वीडियो रिट्वीट कर दिया, रिट्वीट किया, मुझे आप ये बताइए जरा। तो मैं कह रही हूँ कि टीम इनएफिशिएंट है क्या? टीम को पता नहीं रेवंता रेड्डी के ट्विटर हैंडल से एक से क्या साझा किया जा रहा है सर? इनएफिशिएंट आईटी सेल है क्या उनका? प्रधानमंत्री मतलब एकदम इमेच्योर जैसी हरकत, इमेच्योर जैसी हरकत, और उसको बैठकर डिफेंड करने की ललक गजब की है राहुल लाल जी। प्रभात जी आपके पास को बचाने के लिए किस तरह से प्रभात जी, अरे सर प्रधानमंत्री की बात ही नहीं हो रही है ना, फेक वीडियो अमित शाह का है, साझा रेवंत रेड्डी ने किया, फेक वीडियो का कोई महत्व नहीं है। पूछताछ में बताएंगे फिर क्यों किया, बताइएगा प्रभात जी। प्रभात जी हाँ पूछिएगा सर, उनसे भी पूछिएगा पहले प्रभात जी। अच्छा पहले संवैधानिक पद पे बैठ रहे हैं, उस पद को संवैधानिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो? ठीक है धनंजय जी आपके लिए सवाल था राहुल लाल जी का, पहले प्रभात जी की बात पूरी हो जाए। सर मैं तो चाहती हूँ आप बोले, राहुल लाल जी यहाँ पर बीच में सवाल पूछ लेना चाह रहे हैं धनंजय जी से, तो मैं क्या करूँ बताइए ना, बोलिएगा अपनी बात करिएगा। मैं ये कहता हूं कि माननीय बीपी सिंह जी के सरकार से इन्होंने जब समर्थन वापस लिया था, उस समर्थन वापस लेने का कारण पूछिए क्या था? मंडल कमीशन, ये कमंडल लेके निकल गए थे, ये ओबीसी और एससी एसटी के झंडाबरदार अभी बन रहे हैं। इनके तो शुरुआत से ही ये उनके खिलाफ रहे हैं, शुरुआत से ही ये उनके खिलाफ रहे हैं। आज ये खुद को ओबीसी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी याद कीजिए ना, आपकी पार्टी ने जब समर्थन वापस लिया था मंडल कमीशन लागू करने की बात को लेकर के, वो हितैषी बन रहे थे आप उस वक्त? किसके हितैषी थे आप? तो हमें तो कम से कम ये ज्ञान देना ये कि ये ओबीसी और एससी एसटी के हितैषी हो सकते हैं। रह गई बात फेक वीडियो की, मैं शुरुआत से कह रहा हूं, मैं किसी भी सूरत में इस चीज के पक्ष में नहीं हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करें या कोई और लोग करें। मैं इसके खिलाफ रहा हूं, क्योंकि राजनीति में शुचिता और स्वच्छता स्थापित करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है, और मैं उसके साथ खड़ा हूं। कोई करे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने की बात करे या कोई फेक वीडियो की बात करे। बहुत अच्छी बात प्रभात जी आपकी तरफ से आई, बहुत अच्छी बात आई। और धनंजय जी ये बात तो बीजेपी पार्टी की तरफ से भी आनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री मोदी कह देते हैं कि मोहब्बत की दुकान पर फेक वीडियोस बेचे जा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के कि ये सिलसिला ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से चल रहा है, ये सिलसिला तो क्या बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट, कितने फैक्ट चेक आप जरा निकालेंगे तो इसमें कोई भी साफ नजर नहीं आएगा सर। पूर्णिमा जी, समाज को सूली पर चढ़ाकर सत्ता प्राप्त करने का कांग्रेस का सडल पुराना है, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई ऐसा कोई वीडियो जारी किया है, कुछ किया है, तो देश का कानून संविधान खुला हुआ है, किसी को हमने कोर्ट जाने से मना नहीं किया। और कांग्रेस शुरू से इस देश के सारे संसाधनों पर, सारे संवैधानिक संस्थानों को अपनी जागीर समझती रही। राहुल गांधी आज संविधान का किताब लेके हाथ में घूम रहे हैं कि इसको फाड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ये फाड़ना तो क्या काम तो वो करते रहे, पार्लियामेंट से, उनके कैबिनेट से पास किया हुआ और उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था।
और ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से कुकीर्त रहे हैं। काका कालेलकर की रिपोर्ट को जो मैंने आपको सिलसिलेवार बताया, जो बात उनको पापा से पूछनी चाहिए वो भाजपा से पूछ रहे हैं। उनके पिताजी ने और रिकॉर्ड पार्लियामेंट में 1 घंटे 40 मिनट मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ बोला था और हमारे 85 सांसदों के समर्थन से वो पास हुआ था। इसके अलावा आज देश का SC ST OBC इस बात को प्रधानमंत्री पिछड़े को प्रधानमंत्री के रूप में पाकर निहाल है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर नेशनल कमीशन पर बैकवर्ड क्लासेस बनाया था, आपने भी अपने सवाल में जो सवाल किया था कि आप मुस्लिम की उसमें अगड़े पिछड़े हैं, किसी पिछड़े को कोई आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपने सारी जातियों को उठा करके सेक्शन 2 में बना करके जब OBC का हक मारी कर दी और उन पिछले दरवाजे से आंध्रा में जो आपने कुकीर्त किया, इस देश का आम जनमन आपको बर्दाश्त करने के लिए नहीं तैयार। उसके कांग्रेस के कारनामे इस देश की जनता के सामने आ गए। और दूसरी बात, हम जो कुछ भी कहते हैं वो लिख के कहते हैं। हमने कहा था कि धारा 370 हटाया, हमने कहा था कि बनवाया, लेकिन कांग्रेस ने इस देश में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, तुष्टीकरण के लिए सब। लेकिन वही आरोप तो कांग्रेस आप पर लगाती है ना सर कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। वही आरोप कांग्रेस आप पर लगाती है, वही आरोप आप कांग्रेस पर लगाते हैं। ठीक है प्रभात जी, आ रही हूँ। प्रभात जी 10 सेकंड में जवाब, 10 सेकंड में आपका जवाब लूंगी, फिर अश्विनी जी आपके पास आती है। हाँ धनंजय जी बात पूरी करें, धनंजय जी। अरे गली गली में भाजपा कार्यालय बनवा दिया 10 वर्षों में, कहां से लाए हो आप? लूटा इसी देश को होगा ना धनंजय भाई आपने। वो जो 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस बनाया है, ठीक है, हमारा ऑफिस तो आज भी वैसे ही पड़ा है। ठीक है धनंजय जी जल्दी से जवाब देंगे प्लीज। तो मीठा मीठा कब करवा हो गया। अब सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है कि ये लुटेरे हैं बेसिकली, इन्हें हर चीज में लूट नजर आती है। 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का माल 50 लाख में माल, अरे 14 लाख करोड़ मित्रों को बांटा, 20,000 करोड़ कंपनी बना करके लाए। भाई साहब मैं ओछी बात फंड का हिसाब भी होगा, आपके जैसा नहीं करता। मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी 2 से आज 20 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी कैसे बन गई, कांग्रेस को यह पूछना चाहिए। और कांग्रेस कैसे शिखर से फर्श पर चली गई, ये सोचना चाहिए। तो पीएम केयर फंड को ना कैसे बना लिया, ये नहीं सोच रहे हैं। नहीं, इनको सोचना ये चाहिए कि 5,000 करोड़ का माल 50 एक मिनट हमारे यहाँ इतने लंबे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के ना 2G हुआ, ना जीजा जी हुआ, ना कोलगेट हुआ, ना सोलगेट हुआ, ना जमीन का घोटाला हुआ, ना आसमान का घोटाला हुआ। अरे सजा किसको हुई जिसका नाम लेकर के हम सत्ता में आए थे? 2G में क्या हुआ? तो कांग्रेस पार्टी क्या हुआ धनंजय भाई बताइए तो देखो। के अलावा माई बेटा दोनों जमानत पर चल रहे हैं। ठीक है प्रभात जी, धनंजय जी, अगर मैं फ्री हैंड छोड़ दूंगी तो इसी तरीके से एक स्टेटमेंट का काउंटर चलता रहेगा सर। लेकिन क्योंकि बाकी मेहमान भी इसलिए मुझे इजाजत दीजिए उनके पास भी जाने की। अश्विनी जी आपके पास आते हुए और माफी चाहूंगी, थोड़ा देर से आपके पास आ रही हूँ क्योंकि माहौल को तो आप भाप ही रहे हैं। प्रभात जी रुक जाइए, प्रभात जी आती हूँ आपके पास सर, धनंजय जी आपके पास भी आती हूँ। अश्विनी जी माहौल को तो आप भाप ही रहे हैं, लेकिन माहौल को भापने का एक और तरीका है और वो ये एडिटेड और इस तरीके के वीडियोस हैं जिसमें शब्द कुछ और इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमने अलग से भी देखे हैं। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस ऐसे बहुत सारे देखे हैं जिस पर FIR हुई है, एक्शन हुआ है, लेकिन चुनावों में इस तरीके का इस्तेमाल इस बार क्या बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। और दूसरा मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर ये चेक हो जाता है कि हाँ भाई ये फेक वीडियो जारी किया गया, तो इसमें एक्शन क्या बनता है, क्या कार्रवाई की जा सकती है ऐसे व्यक्ति पर जिसने ऐसे डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स को सामने रखा है या फिर AI या फिर इस तरीके के फेक वीडियोस को सर्कुलेट किया है? पूर्णिमा जी 8 राज्य के 16 लोगों को नोटिस मिल चुका है और आप ये देखिए कि जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं इसमें है 66F साइबर आतंकवाद, IPC की धारा 153 विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ाना, 171G चुनाव के संबंध में झूठा बयान, 505 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज B जनता में डर या घबराहट पैदा करना जिससे कोई व्यक्ति राज्य या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित हो। एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की तरह इस वीडियो को देश के तमाम हिस्सों से चलाया गया।
ये एक विषय है। ये चूंकि होम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसमें एक्शन हो रहा है। ऐसे हजारों हजार वीडियोस हर रोज तालुका स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश से लेकर देश में सर्कुलेट हो रहे हैं, जो विद्वेष पैदा कर रहे हैं समाज के बीच में। आप सुबह उठाइए तो पता चलेगा कि कोई ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा है, फिर सुबह उठे राजपूतों के खिलाफ बोल रहा है, कोई राजपूत उसके खिलाफ। ये एक सोशल मीडिया घृणा की एक फैक्ट्री बन गया है। और यहां पर अगर इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस हैं तो इतनी नाकाफी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से डिजिटल एडवांसमेंट हो रहा है, उसी तरह से लीगल एडवांसमेंट होना बहुत जरूरी है। और टाइम बाउंड मैनर में हमारी साइबर एजेंसीज को इतना इफेक्टिव काम करना होगा कि वो इसको रोक सके। नहीं तो मैं समझता हूं कि लोगों की गरिमा भी धूमिल होगी, समाज में विद्वेष भी पैदा होगा, महिलाओं को लेकर उनके एडिटेड वीडियोस को सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे, किसी की मॉडेस्टी के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। ये आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुरा रूप भी हो सकता है अगर टाइम बाउंड मैनर में इसको रोका नहीं गया तो। दूसरा, एक ऐसा ऑफेंस आज जो हुआ है जहां पर कि रिजर्वेशन को लेकर के देश में राजनीति गरमाई हुई, उस तरह से एडिटेड फेक वीडियो देश के तमाम हिस्सों से जारी करना, मैं समझता हूं कि ना सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, बल्कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग हैं तो उनके जो हेड्स हैं वो भी इसके लिए अकाउंटेबल होंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोटोकॉल और एक गाइडलाइंस के तहत काम करता है। आदर्श आचार संहिता इसीलिए है ना सर, और इसीलिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को उस आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। एंड दे नीड टू बी मोर सिंसियर। राणा जी, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट की तरह जिन धाराओं का जिक्र किया अश्विनी जी ने, ये अपने आप में बताती हैं कि अगर ये वीडियो ज्यादा सर्कुलेट या इससे लोगों के बीच इस तरीके की भावना पैदा हो, द्वेष पैदा हो, आरक्षण जैसा मुद्दा, मैं शुरू से इस डिबेट में इस पर इसीलिए फोकस कर रही हूं क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर कई राज्यों में हमने तस्वीर देखी, जिसमें रीसेंट एग्जाम्पल हमने महाराष्ट्र का देखा, कैसे वो जलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जब चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में जीत के लिए ऐसे हथकंडे, मतलब ये तो बहुत ही लो हो गया ना पॉलिटिक्स का। बिल्कुल पूर्णिमा, आपको याद होगा 1990 में क्या हुआ था, हर जगह आगजनी थी और लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ था। वैसे आगजनी फैलाने की कोशिश की जा रही थी। आपने जो अश्विनी भाई ने धाराएं बताई है, चाहे 153 हो, 153 हो, 469 हो, 465 हो, 171G हो, तो उसमें आप देखिए कितने संगीन है कि आप द्वेष पैदा कर रहे हैं दो समुदायों के बीच में और आपसी रंजिश, आपसी मतभेद पैदा करके झगड़े तक पहुंचा सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, एक तरह से सिविल वॉर वाला सिचुएशन देश में हो जाता है। और व्हेन उसका डॉक्टर वीडियो है जो देश का गृह मंत्री है, गृह मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, और ये डॉक्टर वीडियो पैन इंडिया में छोड़ दीजिए, वर्ल्ड लेवल पे गया होगा तो क्या इमेज देश की होती है, देश की इमेज भी इससे धूलित होती है कि एक देश का शासक जो इस तरह की भावना रखता है और इस तरह की वक्तव्य दे रहा है एक बड़े-बड़े इंटरनेशनल पेपर्स में हेडलाइंस के तौर पर चमकते हुए लोग नजर आते हैं। और एक चीज मैं पूर्णिमा ऐड करता हूं 30 सेकंड में, इंडिया की डिग्निटी। हाँ जल्दी से, हाँ जल्दी सर। अभी सब लोग बोल रहे थे कि राजीव गांधी जी बड़ा फेवर में थे मंडल कमीशन का। स्पीच 6 दिसंबर 1990 का जो उनका स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं। द कांग्रेस इज ऑल फॉर द असिस्टेंस ऑफ द सोशल एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बट वी आर नॉट इन फेवर ऑफ हैविंग सच मेजर बीइंग कंपेल्ड बाय वन पर्टिकुलर ग्रुप विद इन SEBC। ये राजीव गांधी के 6 तारीख के 6 दिसंबर 1990 के स्टेटमेंट है पार्लियामेंट के अंदर। तो कितने फेवर में थे ओबीसी के, ये कांग्रेस वाले जान गए होंगे और कांग्रेस समर्थक भी जान गए। किसका कितना सगा। राहुल लाल जी, आप धनंजय जी से सवाल पूछना चाह रहे थे। मैं धनंजय जी से मैं सवाल पूछ ही रहा हूँ, साथ ही साथ अभी यहाँ पे जो तमाम मामले उठाए गए डीप फेक वीडियो के जो अभी या फर्जी वीडियो से क्या इंपैक्ट हो रहा है, थोड़ा छोटा रखेंगे सर, अंतिम समय में आ गए हैं। बिल्कुल छोटा मैं रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अब कि एक तरह से देश में विभाजन की स्थिति हो सकती है, सिविल वार की स्थिति हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा से जो भाषण शुरू किया था उन्होंने, और सीधे सीधे जो आरोप लगाया कि मुस्लिमों के ऊपर कि ज्यादा जनसंख्या उत्पन्न करने का, घुसपैठिए के तमाम मोहर लगाए उनके ऊपर। आप मैं एक चीज कह रहा हूं, चुनाव के समय में एक ऐसे समय में एक साथी को हाल को बिगाड़ना प्रधानमंत्री जी ने नहीं प्रयास किया। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहती हूं, जो कहा वो तो कहा,
जो नहीं कहा वो क्यों उनके मुंह के द्वारा वो तो उनके मैंने मुंह के खंडन सामने कर रख दिया। दिया गया? जो नहीं वही तो कहा, डीप फेक है ना सर। जो नहीं कहा वो प्रधानमंत्री कहा। लगातार कर रहे इलेक्शन हैं। कमीशन में विपक्ष की छवि को खराब करने का सर, डेली कर रहे हैं सर प्रधानमंत्री, शिकायत वो तो क्यों कह रहे हैं वो। नहीं? शिकायत की ना, इलेक्शन कमीशन पूर्णिमा जी, पहुंचा ना मैं मामला। अपने देश में इलेक्शन घुसपैठियों कमीशन की बात पहुंचा कर ना। रहे हैं। कांग्रेस शिकायत क्यों नहीं करती है? सवाल आप जल्दी पूछ रहे हैं। जल्दी से मैं कह रहा बड़ी हूं, खबर कांग्रेस राणा के जी, लोग राणा इतने जी ज्यादा फर्जी वीडियो नहीं हो बनी रही हुई। कि कांग्रेस अगर जल्दी शिकायत से करना अपडेट- शुरू कर देगी फिर एक लोकतंत्र सेकंड का राहुल कानून लाल खत्म हो जी, जाएगा। इसी से जुड़ी बड़ी खबर जल्दी से एक बता दूं। ये जो शुरू वो स्थिति एक आवश्यक चीज शुरू है और से कांग्रेस- आप अंत तक इस पर रहे, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा फेक वीडियो मैं सामने एक नहीं आना लाइन में जवाब, एक चाहिए लाइन था। में। बस सर मेरे पास एक समय लाइन में खत्म है। नहीं सर मेरे पास समय खत्म है। जल्दी से प्रभात जी 30 सेकंड आपको दूंगी, फिर धनंजय जी आपके पास आती हूँ। 30 सेकंड्स का एक क्लोजिंग कमेंट। प्रभात जी आपके साथ शुरुआत करते हो। नहीं, हमारे संजय भाई कह रहे थे अभी, मैं उसी बात पे आ जाता हूं। ये बार बार कोट कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़े पद होते हैं, उस पर कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो सरदार मनमोहन सिंह क्या थे जिन पर कैसे कैसे आरोप लगाए, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट में कोट एंड कोट कर रहा हूं, रेनकोट पहन के नहाते थे। यह भाषाई मर्यादा होती है क्या? तो जब आप पद पर बैठ के ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर एक उंगली दूसरे की तरफ, तीन अपनी तरफ आती है। राणा साहब याद रखना इस बात को आप। ठीक है धनंजय जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। देखिए, कांग्रेस के कुकृत्य देश के सामने आ गए हैं। कब कांग्रेस लड़ाई चुनाव के मैदान से बाहर हो चुकी है, राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस आज हताशा और निराशा में इस कदर गिर चुकी है कि वो फेक वीडियो के सहारे इस देश की जनता को भरमाना चाहती है। इस देश में देश को सत्ता को पाने के लिए समाज को सूली पर चढ़ाना चाहती है। ये कांग्रेस के इस कुकृत्य के लिए देश उन्हें माफ नहीं करेगा। इस देश की जनता कांग्रेस को जा रही है, बल्कि इस बार राजनीति की रेस से साफ करने जा रही है।